प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ख़ास होने वाली है हम सभी या उन सभी ट्विन एनर्जीज़ के लिए भी, सोलमेट एनर्जीज़ के लिए भी, और साथ ही साथ न्यू ग्रोइंग एसेंडिंग डिवाइन फैमिलीज़ के लिए भी स्पेशली, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि मून की जो एनर्जी होती है वो बहुत फ्लैक्चुएटिंग एनर्जी होती है। और 30 डेज़ की साइकिल में हम फुल मून और न्यू मून की एनर्जी से गुजरते हैं अलग अलग एसेंशन के टाइम पे, और पोर्टल्स की एनर्जी के कॉम्बिनेशन में डिफरेंट तरीके से हमारी पर्जिंग और एसेंशन होता है। जिस तरह का पोर्टल चल रहा होगा आप देखेंगे, उसी तरह से आपके जर्नी के नेक्स्ट पेज पे आपको वो एसेंशन मिलने वाले होते हैं। उस तरह की रिलीजिंग होती है, पर्जिंग होती है उन नेगेटिव ट्रेड्स की जिन्हें छोड़ के ही आगे बढ़ना है, और ये सभी मून की एनर्जी में ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आप सभी ये बात अब तक जान चुके हैं अपनी जर्नी में। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं जो हमने अभी अभी न्यू मून को, यानी नो मून की एनर्जी से ईद के चांद तक की एनर्जी को जो हमने एक्सपीरियंस किया है। यहाँ आपने देखा होगा ख़ास तौर से डिवाइन फैमिलीन्स की एनर्जी, बिकॉज दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू रिलीजिंग कॉस्मिक एनर्जीज़। सबसे पहले फैमिलीन एनर्जीज़ ही रिएक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे पिछले न्यू मून की एनर्जी के साथ ही ढेर सारी पेन की स्थिति आपके साथ है, और ये पेन कभी बार अननेसेसरी है। आप एक्सर्शन ले रहे हैं, साथ ही साथ इमोशंस की एक बाढ़ सी आई हुई है। अचानक से आप फील करने लगते हैं कि हम फिर से न्यू बिगिनिंग में आ गए हैं। यस, आप न्यू बिगिनिंग में ही होते हैं। आपने देखा वीडियो के स्टार्टिंग में पेन और साथ ही साथ न्यू बर्थ की एनर्जी तक, यानी पेन, सफरिंग, सरेंडर, हीलिंग और साथ ही साथ एसेंशन के साथ न्यू फिनिक्स एनर्जी तक आते ही आप हर एसेंशन में न्यू बर्थ लेते हैं, मोर पावरफुल, मोर मिराकुलस एनर्जी के साथ एक हाई प्रीस्टेस अंदाज में। ये बात है डिवाइन फैमिलीन्स के लिए दोस्तों। तो आइए अब बात करते हैं करंट सिचुएशन में डिवाइन फैमिलीन्स के लिए क्या गाइडेंस है। दोस्तों, आप सभी जिस तरह की सफरिंग इस पोर्टल में फील कर रहे हैं जजमेंट पोर्टल के साथ, यहाँ पे हमारी डिवाइन फैमिलीन्स देखेंगे न्यू मून की एनर्जीज़ के साथ आपके इमोशन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में होंगे, ना सिर्फ अपनी जर्नी से रिलेटेड बल्कि आपके कर्मा से रिलेटेड, यानी कि आपके कार्मिक पार्टनर्स के साथ आपके अननेसेसरली हिट एंड ट्रिगर्स फिर से महसूस होंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अपनी जर्नी अपने ट्विन पार्टनर या सोलमेट के साथ तो आपको बैलेंस होना ही है, मगर याद रखिए यूनिवर्स का नियम है कर्मा वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ की जो एनर्जी है, यानी जजमेंट पोर्टल की जो एनर्जी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सराउंडिंग ट्रिगर्स भी मिलेंगे। अननेसेसरली किसी न किसी पेन से आप इस समय फुल मून तक पेन फील करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं इससे बिल्कुल डरने घबराने की बात नहीं है। हमारी डिवाइन फैमिलीन्स की एनर्जी निरंतर एसेंशन में है। आपके क्वेश्चन आते हैं कि आखिर ये पेन, ये सफरिंग, ये हीलिंग, ये मेडिटेशन और एसेंशन कब तक चलेगा? तो दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ यही है, धरती, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, डिवाइन, प्रकृति के किसी लम्हे या क्षण को आप देखें, वो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। ना तो वक्त थमता है, ना तो यूनिवर्स की गति थमती है, ना ग्रहों की चाल थमती है। नित्य प्रतिदिन निरंतर एसेंशन की तरफ बढ़ते रहना, हमेशा सुंदर से सुंदरतम की ओर, बेस्ट की ओर, न्यू बेस्ट वर्जन की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना,
यही प्रकृति, यही यूनिवर्स की नियति है। तो असेंशन से मत घबराइए। असेंशन हमेशा जैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन मॉडिफिकेशन होते जाते हैं और एक लंबे समय के अंतराल पे जब आप उन जनरेशन का कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि मानव जीवन ही कितना परिवर्तित हो चुका है। उनके कल्चर, उनके बिहेवियर, उनकी सोच और साथ ही साथ आज यूनिवर्स के साथ कंबाइन करके आप सभी भी जान चुके हैं कि असेंशन में जो सुख है, भले ही पर्जिंग होती है, पर्जिंग के बाद जो हीलिंग होती है और उस हीलिंग के बाद जो आपके अंदर पावरफुल चेंजेस आते हैं, जो आपके अंदर वो डिविनिटी राइज करती है, उस पीस को आप महसूस करते हैं, वो स्पीचलेस है। और यही असेंशन की गति है जो आपको दिन पर दिन नॉलेजफुल और एनलाइटन बनाती है। मीन्स लव एंड लाइट की दिशा में आपके अंदर जितनी भी टाइप की इम्प्योरिटीज़ होंगी, इम्प्योरिटीज़ इन द सेंस किसी भी तरह की वो सारी फ्रीक्वेंसीज़ जिन्हें हम नेगेटिव एनर्जीज़ या लो फ्रीक्वेंसीज़ में काउंट करते हैं, जो प्रतिपल पास्ट लाइफ से हमारे साथ हैं, पिछले कुछ सालों से हमने कलेक्ट किए हैं लेयर आफ्टर लेयर, और असेंशन की एनर्जी में हर बार उन्हें हम छोड़ते हैं, हर बार उनसे हम जीत जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे कर्मास हैं, हमारे कार्मिक पार्टनर्स हैं जो बराबर एक्शन और रिएक्शन की चेन के साथ इन ट्रिगर्स को देते हैं, जिसमें हम कितना बैलेंस है ये डिसाइड हो जाता है। आप किस तरह से उन ट्रिगर्स को बैलेंस कर रहे हैं, कितना आपने बैलेंस करने की गति पकड़ी है और कितना आप ट्रिगर होके पेन फील कर रहे हैं। तो जो पेन आप फील कर रहे हैं बैलेंस की दिशा में, उसको भी रिलीज़ करना है। यही असेंशन है। आप प्योरेस्ट फॉर्म में तभी आएंगे जैसे जैसे ये पेन, दर्द, दुख, तकलीफ़, एंजाइटी, फियर, एंगर, हेट्रेड एनर्जीज़, ये सारी एनर्जीज़ जैसे जैसे आप रिलीज़ करते जाएंगे, हर एसेंशन में आपको महसूस होगा कि पहले कभी किसी छोटी सी प्रक्रिया का आप बहुत बड़ा नेगेटिव रिएक्शन देते थे, आज बड़ी से बड़ी प्रतिक्रिया होती है तो आपका रिएक्शन लगभग निग्लिजिबल होता चला जा रहा है। और यही चेंज आप में डिवाइन चेंज लाता है। मीन्स यही निर्धारित करता है कि आप कितने बैलेंस हो चुके हैं। अगर आप सीधे शब्दों में समझें तो आप देखेंगे पहले कभी छोटा सा ट्रिगर और बहुत बड़ा इमोशनल ड्रामा होता था जिसके जवाब नहीं मिलते थे। आज बड़े बड़े ड्रामे होते हैं, ट्रिगर होते हैं, और आप जितनी जल्दी यूनिवर्स से, बेशक दर्द होता है, फीलिंग्स हर्ट होती हैं, पर्जिंग होती है, हम सफरिंग फील करते हैं, लेकिन जैसे ही डिवाइन को सरेंडर करते हैं हम हील होते हैं, हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं और साथ ही साथ फिर से हम उठ खड़े होते हैं बहुत कम समय में। कभी हमें नाराज़ होते सालों लग जाते थे और हम सही इमोशन को कैच नहीं कर पाते थे। आज हम पल में ही पुरानी नेगेटिविटीज़ को झटक देते हैं और तुरंत मेडिटेशन की शरण में आके अपने आप को फिर से बैलेंस कर लेते हैं। और इस तरह आप समझे होंगे कि अब तक कितने ट्रिगर्स को कितने कम समय में आपको बैलेंस करने की क्षमता आ गई है। और आगे के एसेंशंस में आप देखेंगे कि आप इतने बैलेंस हो जाएंगे कि इन सब छोटी मोटे 3D ट्रिगर्स का आपको बिल्कुल असर नहीं पड़ने वाला है। जैसे जैसे ये सारी एनर्जीज़ रिलीज़ हो जाएंगी पर्जिंग में, आप असेंशन की उच्चतम सीमाओं तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों, जब भी पर्जिंग के बाद आप असेंज होते हैं, जो पीस, जो शांति आप अनुभव करते हैं, किसी कीमत पे आप उसे खोना नहीं चाहते हैं। आप वो जो बैलेंस अचीव कर चुके हैं और जो अलाइनमेंट आप यूनिवर्स के साथ यानी मेडिटेशन में और नेचर की गोद में आप महसूस करते हैं, अपने आप सोशल लाइफ से जो कट ऑफ होते हैं, उसका रीज़न ही यही है कि आप इतना हाईली असेंड हो चुके होते हैं कि लोअर फ्रिक्वेंसी से कहीं ऊपर उठ चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी असेंशन आपको डिवाइन पीस की तरफ ले जाती है, जहाँ पे ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, जहाँ पे नॉलेज ही नॉलेज है, ब्रह्मांड का असीमित ज्ञान
ऐसी ऐसी एनर्जीज़ आपको सामने दिखेंगी जिनके बारे में कभी कहीं आपने पहले अनुभव ना किया हो। और प्रत्येक असेंशन में आप अपने अंदर मिराकलस चेंजेस देखते हैं और साथ ही साथ अपने मेडिटेशन में हायर टू हायर बढ़ते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। और ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं जो आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। डिवाइन की प्रेजेंस आपको फील होती है, आपको सपोर्ट मिलता है हमेशा एंजल्स का, और आपकी हीलिंग इतने प्यार से होती है कि आप क्षण भर में मुस्कुराने लगते हैं। तो कभी भी डिवाइन फेमिनिन्स अपने असेंशन में इन पेन, ट्रिगर्स, सफरिंग के बाद जो भी सरेंडर कर देता है डिवाइन को या यूनिवर्स को या नेचर को, आप देखेंगे तुरंत आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। हीलिंग होते ही आप बैलेंस फील करते हैं, यानी ईश्वर की ब्लेसिंग्स तुरंत मिलती हैं। और न्यू वर्जन में जब आप आते हैं, खुद को पाते हैं कि आपके अंदर वो अनुभव, वो परिवर्तन हुए हैं, जस्ट लाइक न्यू बर्थ। और यही असेंशन का राज है दोस्तों। असेंशन कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहेगी, जो आपके अस्तित्व को सोल से डिवाइन सोल और डिवाइन सोल से डिवाइन लाइट में मर्ज कर देने के लिए ही बनाई गई है। आप यूनिवर्स के उन सितारों के रूप में हैं जो पहले जीवात्मा, फिर दिव्य आत्मा, फिर अर्थ एंजल यानी फरिश्तों के रूप में, यानी दूसरों धरती पे रहते हुए सबके हित में काम आने वाले सोल्स के रूप में। और फिर जब आप इनकारनेट होते हैं तो फिर कमाल ही होता है, आप यूनिवर्स में ईश्वर की उस ब्रह्मांड की दैवी शक्तियों में परिवर्तित हो जाते हैं उन्हीं के रूप में। और वही शक्ति जिन्हें हम दिव्य शक्ति यानी महाशिव और माँ शक्ति के रूप में जानते हैं, उन शिव शक्ति के साथ हमारी एनर्जी मर्ज हो जाती है। दोस्तों, ये सुंदर प्रक्रिया है हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी की। और इस प्रक्रिया के अंदर, यानी इस जर्नी के अंदर, खुद के एसेंशन के साथ जिस तरह से हम लोगों के साथ पेश आते हैं, बिहेव करते हैं, जो भी हमारे हृदय में परिवर्तन होता है, अलौकिक शक्तियों का वास आ जाता है। जिस तरह से हम प्रकृति के साथ अनुभव करते हैं और प्रकृति को हम उस तरह के अनुभव प्रदान करते हैं अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपने चारों तरफ, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली मेम्बर्स में, वो दिव्य परिवर्तन दूसरों को भी बदलने के लिए मजबूर कर देता है। आपका जीवन स्वतः आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनता है। और यही प्रेरणा एक दीपक से बहुत बड़े उजियारे की तरफ हमें ले जाती है। आप स्वयं तो एनलाइटेंड होते ही हैं, आसपास जहाँ तक आपकी रोशनी जाती है वहाँ तक आप देखते हैं कि आपके होने से परिवर्तन हो रहे हैं। आपके सुंदर व्यवहार से दूसरों में परिवर्तन आ रहा है। आपके किए हुए कार्यों से दूसरों को लाभ मिल रहा है। आप स्वयं तो जलते हैं मगर दूसरों को रोशन करते हैं। करेंट सिचुएशन में डिवाइन फेमिनिन पहले क्यों एनर्जी रिसीव करती हैं, ये आप सभी प्रीवियस वीडियोज़ को जान चुके हैं। क्योंकि एसेंशन की प्रक्रिया में, यानी ट्विन जर्नी की प्रक्रिया में, मैस्कुलिन एनर्जी कर्मा पे और फेमिनिन एनर्जी स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एनर्जी लेके चलते हैं। और इस तरह से फेमिनिन एनर्जी रिसेप्टिव, कहीं ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ऐसा नहीं है कि मैस्कुलिन एनर्जी का एसेंशन नहीं हो रहा है। जैसे जैसे फेमिनिन एसेंट होती है उसी लेवल से हमारी मैस्कुलिन एनर्जी भी एसेंड होती जाती है दोस्तों। तो आज की सुंदरतम एनर्जी के साथ आप सभी जो भी पेन या सफरिंग या जो कुछ भी दर्द महसूस कर रहे हैं उसको अन्यथा ना लें। आपका ये दर्द आपको बहुत सुंदर जर्नी का रास्ता बता रहा है, आपको लव और लाइट की दिशा में आगे बढ़ाता चल रहा है। रीयूनियन बहुत दूर नहीं है, बहुत लोगों का हो चुका है। बहुत से लोग उस एनर्जी में आ चुके हैं जहाँ पे इस समय प्रकृति को ज़रूरत है, इस समय मानवता को ज़रूरत है। और आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में डिवाइन सोल्स उतरकर इस समय पेंडेमिक की सिचुएशन में भी इतना ज़्यादा लोगों को हेल्प कर रहे हैं। आखिर ये कहाँ से जागृत हुए दोस्तों? ये हम और आप ही हैं जो इस सृष्टि में हमेशा हमेशा हितकारी
और दूसरों के काम आने वाले हैं, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। आइए हम सभी जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं, ये संकल्प लेते हैं कि प्रकृति के साथ मानवता के भी काम आए, पशु पेड़ पक्षियों के हित में ही कार्य करें और स्वयं को जलाकर एक दीपक की तरह दूर दूर तक उजियारा रोशन करें और अपनी दिव्य शक्ति यानी महाशिव और माँ शक्ति की शिव शक्ति योग में हमेशा हमेशा के लिए समाहित हो जाएं। ऐसी ही सुंदर भावना के साथ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।